अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शहजाद व्लॉग्स। शहजाद व्लॉग्स में आपको खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि मेरे चैनल पे आप कोई ना कोई नया मेहमान देखते हैं, आज आपकी बेहद फरमाइश पे हमने नजमा आदम साहबा को दोबारा जो है वो ज़हमत दी अपने चैनल पे आने की। आइए उनसे आपको मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आप इतने शॉर्ट नोटिस पे आपने हमें टाइम दिया। नो वरीज़, माय प्लेज़र। जैसे कि आपका ताल्लुक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से है, थेरेपी से है, तो इसमें आप बताइए कि सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या चीज़ आपको इस चीज़ को मोटिवेट किया कि आप इस फील्ड में आए? अच्छा, एक्चुअली जिस वक़्त मैंने स्टार्ट किया था, आज से 26 साल तो मुझे काम करते हुए हो गए हैं। 3-4 साल हमें तकरीबन पढ़ते हुए हो गए थे। तो उस वक़्त ये फ़ील्ड जो है वो बहुत न्यू थी। बट फ़ॉर्च्यूनेटली मेरी सिस्टर की वजह से, क्योंकि वो मुझसे सीनियर थीं, तो उनकी वजह से उन्होंने ही तकरीबन मुझे मोटिवेट किया सही, और मैं इस फ़ील्ड में आई। ज़बरदस्त। अच्छा, वैसे तो काफ़ी लोग आपको जानते हैं और इससे बट वो लोग जो आपको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या इस डिपार्टमेंट के बारे में, इस थेरेपी के बारे में बताइए। जी, ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो है वो अलाइड हेल्थ या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं। हम जो हैं वो ना सिर्फ फिज़िकल लिमिटेशंस के जो बड़े या बच्चे या किसी भी एज ग्रुप के लोगों को डील करते हैं, ना सिर्फ फिज़िकल साइड में बल्कि साइकियाट्रिक साइड पे या मेंटल हेल्थ के जिनके चैलेंजेस होते हैं उनको भी डील करते हैं। और हमारी मोड ऑफ़ एक्टिविटीज़ या मोड ऑफ़ थेरेपी जो है वो एक्टिविटीज़ है। तो सबसे पहला फ़ोकस हमारा एक्टिविटीज़ और डेली लिविंग पे होता है, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो या किसी भी एज ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं या किसी भी डिसऑर्डर डायग्नोसिस या इवन एक आम जनरल पब्लिक जैसे मैं या आप हैं। डेली रूटीन के काम-काज में अगर किसी किस्म की कोई चैलेंजेस आते हैं तो हम उनको डील करते हैं थ्रू थेरेपी, थ्रू एक्टिविटीज़। तो सही। इसका मतलब ये है कि जैसे बेसिक अगर फ़र्ज़ करें हम सभी करते हैं, सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, गाड़ी ड्राइव करते हैं या इवन घर में काम करते हैं या फिर बाहर जाके काम करते हैं। तो जो फंक्शनल या डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ हैं, रास्ते से कुछ ख़रीदना है, बैंक रुक के एटीएम को ऑपरेट करना है, ग्रोसरी ख़रीदनी है, इस किस्म के जो रूटीन के काम-काज हैं, उसमें हम मदद करते हैं। कि या तो हम मॉडिफ़ाई करते हैं अगर किसी को किसी का हाथ ग्रिप नहीं है तो उनको कोई मॉडिफ़िकेशन दे देते हैं या ऑल्टरेशन बता देते हैं और एक्सरसाइज कराते हैं एक्टिविटीज़ के थ्रू, ताकि वो जल्द अज़ जल्द अपनी रूटीन पे वापस आ सकें। तो जिस तरह भी आपने बताया कि ऑल्ट्रेशन करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं या कुछ इस तरह की आप उनको गाइडलाइन देते हैं। चीज़ें देते हैं, तो उसका रिज़ल्ट कितने टाइम बाद आता है? अच्छा देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये केस टू केस वेरी केस टू करता केस है, वेरी ठीक है? करता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं समझती हूँ वो ये है कि अब क्लाइंट का खुद का मोटिवेशन लेवल कितना है। अगर वो मोटिवेटेड है, ठीक होना चाहते हैं, तो वो जो टाइम ड्यूरेशन है ना वो बहुत शॉर्ट हो जाती है, क्योंकि वो इंटरेस्ट लेके खुद से भी ट्राई करते हैं घर में। और हम ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि बड़ों के लिए भी यही कहते हैं कि जितना आप घर में एक्सरसाइज करेंगे, हम तो एक दफ़ा उनको बता सकते हैं या 2 दफ़ा बता दी ज़्यादा से ज़्यादा, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा। मगर जो 24 घंटे उनके पास घर में होते हैं, वो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा वो थेरेपी को समझेंगे और इन्वॉल्व होंगे, उतना जल्दी रिकवरी होगी। सही। अच्छा, जी। मैंने कुछ हमने देखा है हमारे आस-पास कुछ छोटे बच्चे होते हैं जो कि हाइपर एक्टिव होते हैं। उन्हें किसी सेकंड सुकून नहीं होता। उनको किस तरह की थेरेपी रिक्वायर्ड होती है? देखिए, हाइपर एक्टिव जो हैं बच्चे, उनको ऑक्यूपेशनल थेरेपी तो डेफ़िनेटली चाहिए होती है, ठीक है? इसके अलावा समटाइम्स बिहेवियर थेरेपी भी होती है। अगर उनके स्पीच डिले है, स्पीच एंड लैंग्वेज में, तो उनकी स्पीच थेरेपी भी हो सकती है। और अगर वो हाइपर एक्टिव होने के साथ-साथ और किसी किस्म के कॉग्निटिव स्किल्स डिले हैं या फ़ोकस या अटेंशन नहीं है, तो रिमेडियल भी और किस्म की थेरेपी भी हो सकती है। तो ये सारी थेरेपिस्ट या थेरेपी मिलकर जो है वो उस बच्चे के लिए काम करते हैं। सही। अच्छा, जो बच्चे ऑटिज़्म का शिकार हैं, कहीं न कहीं कोई लैक हो रहा है, उनको भी इसी तरह का आप थेरेपी देते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। ऑटिज़्म में भी यही है। ऑटिज़्म में ये होता है कि थोड़ा-सा लेट 2 साल की उम्र, 3 ढाई साल, अब तो थोड़ा अर्ली स्टार्ट हो रहे हैं। पर जब मैंने
स्टार्ट किया था तो हमारे पास बहुत देर में लोग आया करते थे, कोई 8-8 साल का बच्चा है, 10-10 साल के बच्चे आ रहे होते थे। अब ये है कि थोड़ी सी अवेयरनेस बढ़ गई है थ्रू सोशल मीडिया और भी ज़रियों से, तो लोग थोड़े अवेयर हो गए हैं, तो थोड़ा जल्दी आना शुरू हो गए हैं। तो उससे ये है कि हम उनकी भी इसी तरह से होती है कि डिपेंड करता है कि वो माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर उसमें फ़ॉल करते हैं, किधर फ़ॉल करते हैं और उनके क्या-क्या चैलेंजेस हैं। तो ज़ाहिर है कि उनकी डेली रूटीन जैसे हम सभी करते हैं, उनके लिए भी हम इसी तरीके से एक्टिविटीज़ सिखाते हैं, जिसमें ड्रेसिंग है, फीडिंग है, बेदिंग है, टॉयलेटिंग है, हैंड राइटिंग है, अगर फाइन मोटर स्किल्स हैं, सेंसरी अगर चैलेंजेस के साथ आते हैं कि उनको साउंड से या टेक्टाइल उनको टच से कोई चैलेंजेस है, तो हम उस किस्म की एक्टिविटीज़ कराएं ताकि वो उनकी प्रोसेसिंग जो है वो नॉर्मलाइज हो सके और वो फंक्शन कर सकें डेली रूटीन के। सही। अच्छा, तो हम अभी बात करें ऑटिज़्म की, तो क्योंकि अभी आपको पता है ज़माना जिस तरह आगे जाता जा रहा है, तरक्की करता चला जा रहा है, नई बीमारियाँ आ रही हैं, नए टर्मिनोलॉजीज़ यूटिलाइज़ हो रहे हैं। तो बिल्कुल। अभी हम अगर विजुअल ऑटिज़्म की बात करें, जो कि इस वक़्त घर-घर का एक मसला है, कैसे क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखिए स्क्रीन टाइम जो है वो मतलब जब से ये मोबाइल फ़ोन्स आए हैं मैंने देखा है अक्सर सिर्फ ऑटिज़म ही की हम बात नहीं कर रहे इस वक्त, इवन टिपिकल बच्चों के या घरों में जो है वो 4-4 महीने 5-5 महीने के छोटा बच्चा जिसका अभी ब्रेन भी सही से डेवलप डेवलप नहीं नहीं हुआ, हुआ, आइज़ अभी डेवलप नहीं बिल्कुल हुई। उसके जो है ऑब्वियसली वो जो रेज़ होते हैं और कलर्स जो होते हैं वो उसके लिए कितना नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकते हैं, मगर फिर भी घरों में जो है वो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल हो रहा है कि बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करना है या मदर बिज़ी है या कोई और घर में मसरूफ़ियत है तो बच्चे को हाथ में दे दिया या सामने लगा दिया। तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो उनके लिए हार्मफुल है। बिल्कुल हार्मफुल है। तो ये ना सिर्फ ऑटिज़म में, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है फिर ब बच्चे आइसोलेशन में चले जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनको सोशल इंटरैक्शन करना किसी के साथ बहुत कम मुश्किल हो हो जाता जाता है। है और ऑब्वियसली फिर वो अपनी दुनिया में चले जाते हैं। तो इसलिए कोशिश करके मैंने तो ऐसे भी केसेस देखे हैं जिसमें जितना बच्चे जितनी देर जाग रहा होता है 10 घंटे, 12 घंटे। घंटे, 15 घंटे जितने भी वो मोबाइल पर मोबाइल। होते हैं। अच्छा, यहाँ पे फिर क्या पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो बच्चे पे चेक एंड बैलेंस रखें या ऐसा स्केड्यूल मेंटेन करें बच्चे के लिए कि उसमें एक स्पेसिफिक टाइम हो? क्योंकि अभी देखिए ज़माना जो है वो बिल्कुल, आपका सोशल मीडिया का बिल्कुल, दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, आप बच्चों को दूर भी नहीं रख सकते। बिल्कुल, बट यू हैव टू इंट्रोड्यूस दीज़ थिंग्स टू द योर चाइल्ड। तो बिल्कुल। उसमें आप एक थोड़े थोड़े पीरियड के लिए एक स्केड्यूल कर बिल्कुल, सकते मैं हैं। एग्री करती हूँ आपको आपकी इस बात से। देखिए हर चीज़ का पॉज़िटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट होता है, ठीक है? ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उस चीज़ को कैसे यूटिलाइज़ करते हैं। तो अच्छी चीज़ भी है, बट ये है कि समटाइम्स पेरेंट्स के साथ ये होता है या मदर्स के साथ ये होता है कि अगर वो घर में के कामों में बिज़ी हैं, तो बच्चे को दे के छोड़ दिया। फिर क्या होता है कि जब उसे लेने की कोशिश की जाती है तो बच्चा टेंट्रम थ्रो करता है, रोता है, चीखता है या काटता है, मारता है या इस तरह से दूसरे जो घर के बड़े होते हैं, दादी-दादा या वो परेशान हो जाते हैं कि बच्चा इतना चीख रहा है, रो रहा है तो उसको छोड़ दो, रहने दो। कभी-कभार तो ये होता है कि माँ कोशिश भी कर रही होती है मगर और आपस में जो बड़े लोग होते हैं या बच्चे होते हैं, कहीं न कहीं से उनको प्रोवाइड कर देते हैं। तो बच्चा ये सीख लेता है कि अगर मैं रोऊँगा या चिल्लाऊँगा या कोई भी ऐसी हरकत करूँगा तो मुझे मिल जाएगा। तो ये सिर्फ़ ना सिर्फ़ पेरेंट्स का काम है बल्कि घर में जितने भी अफ़राद हैं, चाहे बड़े हों, सिबलिंग्स हों या बड़े-बूढ़े हों, जो भी हों, उन सबको एक ही पेज पे काम करना है कि अगर बच्चे को एक रूटीन सेट की हुई है तो उसी रूटीन पे चलने दें। तो ये अक्सर घरों में ये होता है कि माँओं को समझ रही होती हैं, फादर्स ज़ाहिर है वो अपनी जॉब पर होते हैं, बहुत कम टाइम के लिए वो बच्चे के साथ इंटरैक्शन होता है, मगर घर में जो और लोग रह रहे होते हैं, वो उनके साथ इतना कोऑपरेट नहीं कर जी, रहे होते और जब तक पूरे सब लोग मिलके कोऑपरेट नहीं करेंगे, जब तक हमें कोई सही रिज़ल्ट नहीं नज़र आता। बिल्कुल। अच्छा मैडम, जिस तरह बात कर रहे हैं हम इस टॉपिक पे, तो ऑटिज़्म की बात कर रहे हैं, स्पीच की बात कर रहे हैं, थेरेपी की बात कर रहे हैं और सिम इंस्टीट्यूट की बात ना हो, तो मज़ा नहीं आएगा। जी। तो सिम इंस्टीट्यूट के हवाले से क्या राय है आपकी? बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, सर शकील जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जो उनके जो कोर्सेज़ वग़ैरह उन्होंने डेवलप किए हुए हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, तो या ही इज़ डूइंग एन अमेज़िंग जॉब दैट्स माशाल्लाह। ग्रेट। अच्छा ये बताइए कि कोई इंटरेस्टेड हो थेरेपी के हवाले से, तो किस तरह थेरेपी लें, किस तरह आपको कॉन्टैक्ट करें? इस बारे में बताइए, तो गाइड करें। मैं एक्चुअली साउथ सिटी हॉस्पिटल में होती हूँ
और वहाँ पे साउथ सिटी के हॉस्पिटल के नंबर पे कॉल करके मेरी अपॉइंटमेंट ली जा सकती है। मैं यहाँ ज़रूरी समझती हूँ उन स्टूडेंट्स की करियर काउंसलिंग के लिए जो स्टूडेंट्स इंटर में हैं या इवन इंटर प्री मेडिकल में हैं या इवन मैट्रिक या ओ लेवल्स में हैं और उनके पास साइंस का सब्जेक्ट है, तो ये बहुत अच्छी फील्ड है। और इसमें मगर प्री मेडिकल होना ज़रूरी है, तो इंटर या ए लेवल्स के बाद जो है ये JPMC जिन्ना हॉस्पिटल से भी हो सकता है, इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन से भी हो सकता है और ज़ियाउद्दीन से भी हो सकता है। तो ये BS का भी प्रोग्राम है और DOT भी, अब तो डॉक्टरेट भी शुरू हो गया है 5 साल का। तो मैडम ने डिटेल्स बता दी हैं। इन कॉन्टैक्ट नंबर्स पे, इन कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे आप मैडम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अप्रोच कर सकते हैं। और इस यूट्यूब चैनल के बारे में शहजाद व्लॉग्स। हाँ बिल्कुल, आपसे तो मेरा इंटरेक्शन रहा है और काफ़ी टाइम से रह रहा है, मेरा ख्याल है ये तीसरा या चौथा शायद जी हमारा बिल्कुल, जी बिल्कुल इंटरव्यू ऐसे है। ही जी। और इंशाल्लाह आगे भी आएंगे। मैंने आपके और भी देखे हुए हैं व्लॉग्स जो आप बनाते हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। तो जनाब ये थे हमारे आज के मेहमान और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत सारी मालूमाती बातें इनसे पता चली होंगी। और मैंने आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए मेहमान के साथ, किसी अच्छी सीखने वाली बातों के साथ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।